अच्छा, बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं कि ये आज जो सेशन है वो है सूरह हुजरात के ऊपर। अच्छा, तो इसमें ये है कि सूरह हुजरात जो है वो हमें किन चीज़ों के बारे में बताती है, उन चीज़ों के बारे में उसको रियल लाइफ से उनको प्रैक्टिकली देखेंगे कि उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो पहले तो ये चीज़ है कि सूरह हुजरात का मतलब क्या है। जैसे हुजर है ना, हुजर का मतलब है कोई ना कोई बाउंड्री। बाउंड्री जो है उससे ही निकला है हुजर। हुजर है यानी कि ऐसी जगह जिसकी कोई ना कोई बाउंड्री होती है स्पेसिफिकली, जिसमें अगर किसी ने उसके अंदर आना है या उससे बाहर जाना है तो एक खास किस्म की उसके अंदर बाउंड्री होती है। तो उसे बोला जाता है हुजर, और हुजर की जमा जमा होती है हुजरात। तो ये सूत्र हुजरात उस बेस पे है, यानी कि बाउंड्रीज की बेस पे कि अल्लाह ताला ने हमारी लाइफ के अंदर कुछ बाउंड्रीज सेट की हैं। उन बाउंड्रीज का हमें ख्याल रखना है। अल्लाह ताला ने हर चीज के अंदर हमारी बाउंड्री सेट की है। हमारे दिल की एक बाउंड्री है, हमारे किसी इंसान से इंटरेक्शन करना है उसकी एक बाउंड्री है, किसी इसके अलावा किसी के साथ पर्सनल इंटरेक्शन करना है उसकी बाउंड्रीज है, किसी तक अपनी बात पहुंचानी है उसकी खास किस्म की बाउंड्री है। अल्लाह ताला ने एक सोसाइटी को बिल्ड किया तो अल्लाह ताला ने हर जगह पे हद मुकर्रर रखी है। अल्लाह ताला ने हमारे दिल के अंदर बाउंड्रीज मुकर्रर की है कि इफ यू आर अलोन देन भी आपने अल्लाह ताला के हदूद का ख्याल रखना है। जो अल्लाह ताला ने आपके बाउंड्रीज रखी हैं उनको उनका ख्याल रखना है। आपकी माइंडसेट की एक बाउंड्री है कि आपने किन से मिलना है किन से नहीं मिलना, उसकी भी अल्लाह ताला ने एक बाउंड्रीज रखी है, हद रखी है कि ये अल्लाह ताला ने एक हद दी है, इससे आगे गुजरना नहीं है। उसके अलावा हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दरमियान बाउंड्रीज हैं, अल्लाह ताला ने बताई हैं, वो सब हम उनको देखेंगे। और यूनिवर्स के रिलेटेड भी है कि लाइक हमारे दूसरों के साथ मामलात कैसे होना चाहिए, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के साथ। हमारे इस सूत्र गुजरात में हमारे मामलात जो है हमारे घर से लेकर, अपने घर से लेकर पूरी ओवरऑल यूनिवर्स, जितनी भी दुनिया है उन सब पे जितनी भी कम्युनिकेशन के होंगे ना, वो कुल इबाद में चीजें आती हैं कि हमारी जितनी भी चीजें हैं उनकी हद मुकर्रर है। इसी तरीके से हुकूक अल्लाह के अंदर भी है कि अगर हम बिल्कुल जब अकेले हों और अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह हर चीज से बाखबर है, हमारे दिल का हाल भी जानते हैं, जो चीज हम छुपा के करते हैं, जो चीज हम सामने करते हैं, तो सबको जानते हैं। अच्छा। अच्छा, जो सबसे पहली आयत है सूरह हुजरात की, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि ओ यू हैव बिलीव टू नॉट परस्यू। जो बिलीवर्स है ना उन्हें कहा गया कि आप लोगों ने हदों से नहीं बढ़ना, जो वो बाउंड्रीज हो के हदें वो जो अल्लाह ताला ने रखी हैं और उसके उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है, यानी कि सुन्नत जो है उसको फॉलो करना है, और जो कुरान मजीद के अहकामात हैं उनको फॉलो करना है और उसकी हद से आगे नहीं बढ़ना। जैसे अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदै यदल्लाहि यदल्लाहि व रसूलिही, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल की हदों से आगे नहीं बढ़ना। जैसे मतलब डिफरेंट इससे एग्जांपल्स हैं, लाइक अगर पर्दे के अहकामात हैं कि जो अल्लाह ताला ने लिमिटेशंस रखी हैं, जो अल्लाह ताला ने एक हद रखी है, जो अल्लाह ताला ने एक बाउंड्री सेट की है कि ये इनसे पर्दा करना है, इनसे नहीं करना, तो वो बाउंड्रीज का ख्याल करना है, अपनी बाउंड्रीज नहीं बनानी। हम एक जो मुसलमान हैं, जो बिलीवर्स होते हैं, उनकी बाउंड्रीज उनकी लिमिटेशन अल्लाह ताला के साथ सेट होती हैं। उनके जो हुजर होते हैं उनकी वो अल्लाह ताला के साथ सेट होता है। लाइक किसी से मामलात भी हैं तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरी इसके साथ ये बाउंड्री नहीं। आपकी बाउंड्रीज वही होनी चाहिए जो कि अल्लाह ताला ने दी है। आपकी बाउंड्रीज वही होनी चाहिए जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा कराम के साथ रखी थी। आपकी बाउंड्रीज वही होनी चाहिए जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताई।
अच्छा, ये वो हद थी, पहली जो हद अल्लाह ताला बताते हैं वो होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्राइवेट लाइफ चाहिए। कि जब ओ यू हैव बिलीव डू नॉट रेज योर वॉइस अबाउट द वॉइस ऑफ द प्रॉफिट, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा अपनी आवाज बुलंद नहीं करो। ये एक सवा ग्राम के लिए था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा उन्होंने अपनी वॉइस बुलंद नहीं करनी। इसीलिए इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्रोटोकॉल दिया था कि उनकी एक पर्सनल स्पेस है, बिकॉज कोई भी शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो वो क्या करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर टाइम होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टाइम देते थे। और कुछ शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाना मांगते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना दे देते, मतलब जो मांगते थे वो दे देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गिवर थे। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा, साहबाग्राम को एक उनको सिखाया प्रोटोकॉल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल ऐसे नहीं हो जाना। उनके घर में एक पर्सनल स्पेस देनी। एक तो ये पता चलता है कि साहबाग्राम को एक बताया गया कि एक प्रोटोकॉल देना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसके अलावा हमें भी बताया गया कि हमने किसी के घर जाना है तो उनको एक पर्सनल स्पेस दें। ये नहीं कि हर वक्त किसी, फॉर एग्जाम्पल कोई फेमस पर्सनैलिटी है, कुछ स्कॉलर्स हैं, उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है, उनको एक पर्सनल लाइफ दें, पर्सनल स्पेस दें। हर इंडिविजुअल की एक पर्सनल स्पेस होती है, वो भी उसको मिलनी चाहिए। लाइक उसके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, या बीवी के में कोई रिश्ता है, तो ये नहीं कि अगर बीवी है तो हस्बैंड के साथ 24 घंटे रहे, ऐसे नहीं। उसको भी पर्सनल स्पेस दे, उसका एक पर्सनल टाइम होना चाहिए। इस तरीके से अगर हस्बैंड वाइफ है तो बाकी सब लोगों से अलग पर्सनल एक टाइम स्पेंड करें। तो हर एक की ये पर्सनल जो टाइम है उसकी इम्पोर्टेंस को अल्लाह ने यहाँ बताया हुआ है। ये अगर एक हद रखी है हमारे रिलेशंस की, एक इंडिविजुअल एक पर्सनल स्पेस के बारे में। अच्छा, उसके बाद है एपिस्टेमेटिक बाउंड्री, यानी कि ये बाउंड्री है जर्नलिज्म के अंदर। ओ यू हैव बिलीव इफ देयर कम्स टू, ये अगर कोई न्यूज खबर आती है हमारे पास किसी भी तरफ से आती है तो उसको इन्वेस्टिगेट कर लेना है। लाइक हमारे पास किसी भी किस्म की खबरें आती हैं, मतलब लाइक डिफरेंट किस्म की खबरें आती हैं, सच गलत सही, हर तरह की खबरें आती हैं हमारे पास, और डिफरेंट सोर्सेज से खबरें आती हैं। तो एक मुसलमान को कहा गया है कि वो क्या करे, उस पर इन्वेस्टिगेट करे, उसको रिसर्च करे, उसको वेरीफाई करे, एंड देन उसको अगर प्रोपोगेट करना है उसको प्रोपोगेट करे। अगर नहीं प्रोपोगेट करना, उसको अपने पास अगर रखना भी है तो उसको वेरीफाइड होना चाहिए, उसको उसके बारे में पता होना चाहिए कि सही है गलत है, या कैसे ठीक है कैसे गलत है, इसी बारे में उसको पता होना चाहिए। एक ही मुसलमान की ये एक निशानी के तौर पर बता सकते हैं, क्योंकि मुसलमान जो होता है वो सच और गलत की पहचान करता है। यहाँ पे कुरान मजीद एक हद मुकर्रर कर रहे हैं कि खबर आए उसकी तस्दीक करनी, उसको वेरीफाई करना है। और कुरान हमें हमें इस तरफ लेके जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन की तरफ, रिसर्च की तरफ लेके जा रहा है कि यू शुड हैव टू इन्वेस्टिगेट, यू शुड हैव टू वेरीफाई। ऐसे नहीं कोई भी खबर आपने आगे प्रोपोगेट कर देनी। हाँ, हमारे इंस्टिंक्ट के अंदर एक चीज ये शामिल है कि हमें कोई भी खबर मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाहर बादल आए हैं, या बाहर आज मौसम अच्छा है, किसी भी किस्म की कोई सड़क कोई वाकया हो गया, हमारे अंदर एक ये चीज है कि हमें वो होता है कि हम किसी ना किसी इंसान से इसको शेयर करें। तो ये हमारी अपने अंदर ये चीज रखी हुई है अल्लाह ताला ने कि हम कोई भी खबर पहुंचती है तो हमें होता है यू हैव टू इसको आगे पहुंचाना। इसी बारे में वैसे हमें अहकाम देंगे कि एक आयत पहुंचे तो उसको आगे प्रोपोगेट कर देना है। लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि जो खबर हम तक पहुंची है उसको वेरीफाई करें एंड देन उसको प्रोपोगेट करें, क्योंकि किसी का नुकसान हो सकता है अगला बंदा उसको वेरीफाई नहीं करे और वो कह दे कि मुझे फलां से खबर मिली। तो फलां मुसलमान का क्राइटेरिया है कि वो बात करेगा तो हक और सच की बात करेगा। तो यहाँ एक मुसलमान की स्टैंडर्ड जो है वो गिर जाता है अगर मुसलमान एक वेरीफाइड न्यूज तक पहुंचाता है। क्योंकि अगर आप एक दो दफा ऐसी बार बार करते हो कि कोई गलत खबर फैला देते हो, गलत खबरें बता देते हो इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो स्टैंडर्ड होता है मुसलमानों को गिर जाता है कि हाँ, ये बंदा सही खबर बताता ही नहीं है। वो इंसान जो सही खबर आप तक पहुंचाता है, कोई भी इंसान हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार बहन भाई कोई भी शख्स जो सही और वेरीफाइड खबर बताता है, आप उसकी बात ही सुनते हो कि हाँ ये जैसे बंदा है ना ये सही खबर पहुंचाता है। तो ये मुसलमान का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये अल्लाह ने हद मुकर्रर कर दिए आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दरमियान। जब किसी से कम्युनिकेट करना है आप किसी अदारे के अंदर, वहां भी आपने खबर पहुंचानी तो वेरीफाइड होनी चाहिए। उसके बाद है, अब ये बाउंड्री है आपकी हद। अल्लाह ताला ने दिल के साथ एक बाउंड्री रखी है कि हमारी कोर के अंदर एक बाउंड्री है। बट अल्लाह हैज इंडीड टू यू हैव द फेथ एंड हैज मेड प्लीजिंग इन योर हार्ट्स, कि हमारे जो दिल जो है ना वो बताता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो जहाँ पे दिल कह देना, दिल खटकता है कि लाइक दिस इज द रोंग, हमारा दिल बता देता है, क्योंकि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है अच्छा ये बुरा का मतलब। जब दिल खटकता है कि नहीं दिस इज द रोंग, तो वहां पर रुक जाना है, क्योंकि हमारे अंदर एक फितरा भी रखी हुई है सही और गलत की पहचान की। तो ये भी एक अल्लाह ताला ने दिल की एक बाउंड्री मुकर्रर कर दी है, तो दिल खुद बताएगा सही और गलत क्या है। उसके बाद है द ऑब्लिगेशन ऑफ एक्टिव रिकॉन्सिलिएशन। ये है कि वैसे ये है कि हमने किसी के पर्सनल मामला को दाखिल नहीं करनी, किसी की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है उसे हमें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे आपस में जो
हमारा जो रिलेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, द बिलीवर्स आर बट ब्रदर्स सो मेक सेटलमेंट विद बिटवीन योर ब्रदर्स। ये यहाँ पे यूनिटी की बात हुई है कि एक हद ये है कि हमारी आपस में जो है ना एक बाउंड्री होनी चाहिए, आपस में यूनिटी होनी चाहिए, आपस में ब्रदर्स के दरमियान गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ब्रदरहुड होनी चाहिए। दिस इज द बाउंड्री कि आप ये नहीं कि आप अगर अपनी आपकी अपनी लाइफ है तो आपके पास मेरी लाइफ है, मेरे मामला है, मेरे प्रॉब्लम्स है, नहीं। मुसलमानों के दरमियान ये है कि उनकी हद जो है वो मुसलमानों के दरमियान होनी चाहिए, एक अच्छा ब्रदरहुड रिलेशन होनी चाहिए जिसके साथ वो कनेक्ट है, उनके साथ वो क्या होना चाहिए, उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी के साथ हमारी कोई दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह भी करवानी है, लेकिन सुलह करवानी है विद जस्टिस के साथ। ये भी एक मुसलमान के स्टैंडर्ड है कि वो इंसाफ करता है। अच्छा, ये कुछ इंटरपर्सनल टॉक्सिन्स हैं कि लाइक बुलिंग के बारे में कहा हुआ है, आयत नंबर 11 में कहा है कि आपने किसी को पब्लिकली किसी के सामने बुरा नहीं बोलना, किसी की तो खामी है उसकी इस्लाह करना चाहते हैं उसको पर्सनल जाकर कहना शुरू कर देना। इसके अलावा किसी की यानी कि सस्पेशन का मतलब है कि आपने किसी की टॉर्मेंट लगन करना, किसी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ के मामला किस तरीके से वो गुजार रहा है, उनका आपसे कोई कंसर्न नहीं है तो आपने उनके मामलों में दाखलत नहीं करनी। इसके अलावा आपने गीबत गीबत के बारे में बार बार डिस्कशन हुई है कि गीबत नहीं करनी, लाइक आपने किसी इंसान की एब्सेंस में उसकी बुराई नहीं करनी जो उसको बुरी लगे। और उसके बाद है प्रोटेक्टिंग द अनसीन द एब्सेंट, यानी कि कोई शख्स ऐसा है जो मौजूद नहीं है और उसको आपने उसमें तो कोई बुराई देखी है, उसके पीछे उसकी बुराई नहीं करनी। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ मुस्लिम। और ये इसी और एक हदीस भी है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो किसी शख्स की बुराई ना होने दे जबकि वो मौजूद ना हो तो उस पे उसको जहन्नम हराम कर दी जाती है। और ये बहुत मुश्किल चीज होती है कि जब आपके सामने किसी और इंसान की बुराई की जा रही है और आप उसको रोकें। दिस इज कि आप रोकते हैं बुराई को, हाथ से रोकते हैं या मुंह से रोकते हैं, जैसे भी आप रोक रहे होते हैं। तो वो रोकना, दिस इज आप एक बाउंड्री सेट कर देते हैं कि नहीं, आप अपनी तरफ से हद भी एक लगाते हो कि मुसलमान को बताते हो कि नहीं यहाँ में बुराई नहीं होगी, अगर बुराई होनी है तो मेरी बात हो सकती है, मेरे सामने बुराई नहीं होगी। ये मुसलमान का एक स्टैंडर्ड होता है, ना वो किसी इंसान की बुराई करता है, अपने लिए हद मुकर्रर करता है। इसके अलावा जहाँ वो जिसके साथ बैठता है उनके सामने भी वो कीमत नहीं होने देता। दिस इज द बाउंड्री। उसके बाद है द अल्टीमेट इक्वलाइजर के अब अल्लाह ताला ने हमें क्या, अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट फैमिलीज के अंदर पैदा किया, डिफरेंट नेशंस के अंदर पैदा किया। नेशंस में भी आ सकते हैं, यानी कि कोई कौम है, जैसे कि वैसे तो कौम हो जाती है, कोई सियाह रंग है, किसी का काला रंग है, ये भी कौमें होती हैं। हर एक डिफरेंट बेसिस पे कौमें होती है, जैसे कि हमारी पाकिस्तानी कौम है, इंडियन है कौम है, चाइनीज है, रशियन, जापानीज, तो डिफरेंट कौमें हैं। बट इसके अलावा पहले जमाने के अंदर कबीले भी होते थे, आजकल भी कबीले होते हैं, हर एक के होते हैं, जैसे हमारी जात पात भी है, इस तरह की चीजें हैं। बट ये अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ इसलिए रखा ताकि हम पहचान कर सके, क्योंकि अगर सारे सेम एक ही कबीले से हो तो हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इट जस्ट डिवीजन रखते हैं कि हम एक दूसरे को पहचान कर सके। लेकिन जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के करीब है, जो अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत नोबल है, वो क्या चीज है, वो है तकवा, जिसकी बेस पर अल्लाह ताला किसी इंसान को जज करते हैं। आपकी नेशन, आपकी फैमिली, ये चीजें मैटर नहीं करती अल्लाह के नजदीक, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको वहां पे रखा है। हाँ, उसके मतलब कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से इस्लाम को फायदा होता है तो वो चीज मैटर करती है। तकवा का मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा नेकी करने की कोशिश करते हो और बुराई से रोकने की कोशिश करते हो। दैट्स तकवा की अल्लाह ने एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दिया कि आपकी नेशन, आपकी फैमिली, इनके लिए आपने सेक्रीफाइस नहीं करना, आपने अल्लाह के लिए सेक्रीफाइस करना है। आपको इस बुनियाद पे आपको डिफरेंस क्रिएट नहीं करना। पहली बात हो चुकी है, आपके दरमियान क्या होनी चाहिए, ब्रदरहुड होनी चाहिए, आपको उस में अच्छे तलकात होने चाहिए, ये सारे लोग आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, फैमिलीज, ट्राइब, नेशंस। लेकिन जो एक उम्मत की तरह हमें काम करना है तो हमारे तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्टफुल वो शख्स होना चाहिए जो कि ज्यादा तकवा वाला है। उसके बाद है, ये है कि सबमिशन करनी है, सेट अ बाउंड्री फॉर हार्ट के लिए है कि जो इस्लाम ने कह दिया उस पर क्या करना है, सबमिशन करनी है। हमारे हार्ट के लिए बाउंड्री है कि हमने मतलब ये अपने दिल की नहीं सुननी कि ये मेरा दिल कर रहा है ये वाला काम करने वाला, जैसे आप बुराई की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो तो ऐसा नहीं करना कि मेरा दिल कर रहा है तो मैं काम कर रहा नहीं। आपका दिल वही करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने कहा हुआ है। आपने दिल की वहां भी नहीं सुननी। आपका दिल कर रहा है गुनाह करने को, आपका दिल कर रहा है नेकी छोड़ने को, आपका दिल कर रहा है आराम करने को जो कि फजर की जान हो चुकी, नहीं। आपने आपकी बाउंड्रीज, आपके दिल की बाउंड्रीज, आपका ईमान होना चाहिए। और अगर आप ये चाहते हो कि आपका दिल वही करे जो अल्लाह ताला चाहता है तो इसके लिए अपने ईमान को चार्ज करें, अपने ईमान को बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा। इसमें बहुत चीजें हैं, जिक्र अस्कार होता है, और बहुत चीजें होती हैं, मतलब अल्लाह ताला के जिक्र से ये चीजें हासिल हो सकती हैं कि ईमान की ताकत हासिल की जा सकती है। दिस इज द बाउंड्री फॉर ईमान। और
बाउंड्री है कि द considered favor to do not consider your Islam a favor to me rather Allah has confirmed favor upon you। ये है कि ट्रू फेवर ऑफ गाइडेंस की, यानी कि सही क्या है और गलत क्या है, इसकी जो बाउंड्री है। लाइक अगर कोई चीज का हमने मेजर करना हो कि सही क्या है गलत क्या है, तो उसके जो मेजरमेंट सेंटीमीटर पैरामीटर्स, वो कोई और शख्स नहीं बताएगा बल्कि अल्लाह ताला कुरान बताएगा। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर सिगरेट की बात की जाए, कोई शख्स कहता है कि मुझे ये करना पसंद है या मुझे चीज ठीक लगती है, नहीं, कोई इंसान नहीं बताएगा ठीक क्या है गलत क्या है। करेक्ट और इनकरेक्ट मेजरमेंट जो होंगे ना, अल्लाह ताला और उसके रसूल होंगे। अच्छा, उसके बाद है लास्ट पे है कि ओमनियत फाउंडेशन, कि अल्लाह ताला जो है ना वो हमारी हर चीज से बाखबर है। इंडीड अल्लाह द अनसीन एस्पेक्ट ऑफ द हेवन एंड अर्थ एंड अल्लाह इज सीइंग व्हाट यू डू। जो भी आप करते हो इसके बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उन सब चीजों को क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक बाउंड्री सेट की है, आपकी दिल की बाउंड्रीज, आपकी इंटरपर्सनल लाइफ की बाउंड्रीज, अल्लाह ताला ने हर चीज की ना एक हद मुकर्रर कर दी है। तो ये पूरी सूरत हुजरात कहने का मकसद ये था कि आपको डिफरेंट और भी वेस्टर्न की तरफ से भी बताई जाती है, बाउंड्री सेट करने के बारे में कहा जाता है कि आप जब किसी भी रिलेशनशिप में आए, आपने बाउंड्री सेट करनी है, आपने किसी से कम्युनिकेशन करनी है, आप वहाँ बाउंड्री सेट करें। तो ये स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। बाउंड्री का मतलब ये होता है कि आपने अपनी हद रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर फीमेल्स हैं तो उन्होंने एक बाउंड्री सेट करनी होती है, जब वो किसी भी ऑपोजिट जेंडर के साथ बात करें तो उन ऐसी बाउंड्री सेट करनी होती है कि अगला इंसान जो होता है वो फ्रैंक ना हो सके, मजाक ना कर सके। दिस इज द बाउंड्री, उसने बाउंड्री सेट की। इसके अलावा आप बाउंड्री सेट करते हो किसी और के साथ भी कि हाँ, आपने यहाँ पे पर्सनल बातें शेयर नहीं करी, दिस इज द बाउंड्री। इसी तरीके से आपकी एक पर्सनल स्पेस होती है हर इंसान की, तो उस पर्सनल स्पेस में कोई ना आए, तो वो भी एक है, हद है आपकी, एक बाउंड्री है, आपने एक बाउंड्री सेट करनी थी। फिर इसके अलावा कुछ बाउंड्रीज होती है जो कि आप विद इन फ्रेंड्स के दरमियान सेट करते हो कि हाँ दिस इज द बाउंड्री, इसे क्रॉस नहीं करना, और वो अल्लाह और उसके रसूल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। फिर मियाँ बीवी के दरमियान बाउंड्रीज होती हैं, पेरेंट्स के दरमियान बाउंड्रीज होती हैं कि पेरेंट्स के कहा गया काम चीज के अंदर कि उनको बच्चों को चाहिए कि उनके कमरे में इजाजत लेकर दाखिल हो, तो जैसे ही बालिग हो जाए, बालिग से पहले इतना मसला नहीं होता उनको। और तो वो बाउंड्री किसने सेट की है? इसके अलावा किसी के घर जाने की बाउंड्रीज होती है कि आप दोपहर के वक्त और रात के ईशा के टाइम, आप ईशा के बाद आप उनके किसी के घर नहीं जा सकते। तो ये दिस इज द बाउंड्रीज अल्लाह ताला ने सेट की हैं, इनका ख्याल करना चाहिए। इस तरीके से मुसलमानों की बाउंड्रीज है, जैसे कि बताया कि तस्दीक करते हैं, वेरीफाइड करना होता है। आपने जब किसी भी प्रोफेशनल लेवल पे काम करना है, किसी मुसलमान का ये है कि उनके स्टैंडर्ड होते हैं, वो हक और सच की बात करता है, वो झूठी खबर नहीं फैलाता, उसकी पर्सनल स्किल्स ये होती हैं, वो धोखा नहीं देता। दिस आर ऑल द बाउंड्रीज जो कि लाइक आप बताते नहीं हो, लेकिन एक हद हो जाती है, और वो हद, अरे एक मुसलमान है तो उसको बताने की जरूरत नहीं होती, उसके एक्शन से सारा कुछ पता लग जाता है। दीज आर द बाउंड्रीज फॉर योर हार्ट, कि आप अपने हार्ट पे ही बाउंड्री सेट करते हैं कि हाँ दिस इज द बाउंड्री, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, है ना। अगर आप कोई इंसान नहीं समझता उसको बता सकते हैं कि ये अल्लाह ताला ने बाउंड्री सेट की है और मैं इसे क्रॉस नहीं करूंगा। हाँ, अपनी बाउंड्री सेट नहीं करनी, जो अल्लाह ताला ने सेट की हैं, जो नबी करीम वसल्लम की अहादीस से बातें बताई गई हैं, उनको करना है फॉलो। तो वैसे मैं ये कह रही थी कि बहुत ज्यादा आपको वेस्टर्न कल्चर में बहुत सी चीजें मिलेंगी, आप लोग के अपनी एक हद मुकर्रर करें आप हर रिलेशनशिप में। तो जब हमें कुरान इन सब चीजों के बारे में बता रहा है, तो हुजरात में आपके हुजर के बारे में बताया है कि दिस इज द बाउंड्री, इसमें कोई दाखिल नहीं होगा, अल्लाह ताला की बाउंड्री से आगे नहीं निकलना। जैसे कि जना के बारे में कहा है कि जना के करीब भी मत जाओ, तो एक हद अल्लाह ताला ने वहां रख दी है कि अगर थोड़ा सा भी अगर पास जाओगे तो फिर इंसान भटक जाता है, फिर आगे से गुनाह मजीद करता है। तो एक हद अल्लाह ताला ने रख दी है, नहीं करना तो बस उसे आगे नहीं जाना है। मन ऐसे ही होता है, वो जहां अल्लाह कहता है रुक जाओ वहां रुक जाता है, और जहां अल्लाह ताला कहते हैं चल पड़ो तो वो चल पड़ता है। तो दीज आर द, इसको अगर बाउंड्रीज थोड़ा सा इसको नेगेटिव भी वर्ड ले जाते हैं कि नेगेटिव, शायद ये अल्लाह ताला ने कोई कैद है, दिस इज नॉट अबाउट कैद, ये कैद नहीं होती। दिस इज अबाउट हमारी हिफाजत के लिए ही चीजें होती हैं, हमारी अपनी इसके लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चिड़ियाघर जाते हैं तो वहां पर भी एक हद रखी होती है, यानी कि बड़े जानवरों के साथ, यानी कि यहाँ से आगे नहीं जाना। तो इसलिए होता है कि जो बड़ा जानवर हम पे हमला न कर दे, हमारी अपनी हिफाजत के लिए होती है, इसीलिए हमें बुराई से रोका जा रहा था ताकि हम जन्नत की आग में फूस लें। तो दीज आर ऑल अबाउट द सेट बाउंड्रीज। हुजर, अल्लाह ताला की तरफ से हदें रखी गई है कि इनका ख्याल करना है। मुसलमान जो होता है वो सख्ती से इन चीजों को फॉलो करता है, और उसके सामने भी कोई इनको क्रॉस नहीं करता। अगर किसी को कोई सवाल है तो सवाल कर ले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ सारे, आपकी आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है।
अच्छा, ये जो अभी आपने जितना भी बताया सोया गुजरात के बारे में, और हम्म। आपने ये भी कहा कि इन बाउंड्रीज को एक मुसलमान अच्छे तरीके से फॉलो करता है, हम्म। अगर इनमें से हम चीजें नहीं फॉलो करते, बहुत सारी, हम्म। जैसे कि बैक बाइटिंग वाला था कि आप अपनी प्रेजेंस पे किसी को, किसी थर्ड पर्सन को डिस्कस ना करें, और अगर किसी की बात हो रही है तो आपने उसके लिए स्टैंड लेना है, तो हम्म। वो चीजें तो प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, मुश्किल होता है। मुश्किल हम उस चीज ऑब्वियस। को कैसे इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखें, अब हर फैमिली कल्चर इस तरह से है कि चार पांच लोग अगर बैठ जाए, हम्म। तो जब तक किसी थर्ड फैमिली को डिस्कस ना कर ले, वो आपस में बात ही नहीं कर सकते। हाँ। ऑफिस में कुलीग भी बैठ जाए, तो वो जब तक कोई दूसरा कुलीग जो उधर नहीं मौजूद उसकी बात ना करे, हम्म। तो उनके पास अपनी कोई बात ही ना हो, तो हम हम्म। इस चीज को किस तरह से डील कर सकते हैं? हाँ, मैंने ये पर्सनली इसको डील किया है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही, मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट में जैसे आप कोई काम नया शुरू करते हो तो मुश्किल लगता है। लेकिन देखिए, पहले तो आपने खुद फॉलो करना शुरू करना है कि लाइक, मतलब आपने खुद नहीं बुराई करनी। पहले आप खुद पे काम करेंगे ना कि आपने किसी की बुराई नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आपने ये कहना ओके। शुरू करना है कि लाइक, हम कुछ और बात कर रहे थे, आपने टॉपिक चेंज कर लेना है। और अगर फिर भी वो ना हटें कि यानी कि बार बार डिस्कस कर रहे हो, तो आपने कहना है कि हम किसी की बुराई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, लाइक अगर हम उनको डायरेक्टली बात कहते हैं ना कि ये बुराई कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तो अगला इंसान ना ट्रिगर हो जाता है बहुत जल्दी। तो आपने उनको प्यार से अपना अखलाक बेहतर अंदाज में रख के ना उनसे बात करनी है। और अगर फिर भी ना हटे तो फिर आपने सख्ती की तरफ जाना है। और अगर आप बार बार, आपने उन्हें तब तक कहना है जब तक वो खुद ना कह दें कि तुम हमारे मामला से दूर रहो। समझ आ जाएगा कि वो शख्स जो है ना बात सुनना ही नहीं चाह रहा। तो थोड़ा टाइम बिल्कुल। टेकिंग है, बट हो जाएगा ये भी। हाँ, ये तो सबसे पहले ये बात आ जाती है, अगर खुद भी हम नहीं करते और कहते भी है कि ना करें, तो पहली बात ये होती है कि अच्छा है, कुछ नहीं होता करने से, हम कौन सा उसको इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, हम तो दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं, हम्म। हालांकि हम्म। बात एक ही होती है। हम्म। तो यही चीज है ना कि आपने बस कहना है कि बस हम उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, तो यहाँ नहीं बैठा हुआ, जब वो आ जाएगा तब बात कर लेंगे। अच्छा, इसमें ये भी चीज है, पता है, इसमें ये भी हो सकता है कि अच्छा, हम उस पर्सन के बारे में उसकी बुराई कर रहे हैं, तो जब मैं उठ के यहाँ से जाऊंगा तब मेरी बुराई होगी यहाँ पे। तब बहुत ज्यादा लोग ट्रिगर बिल्कुल होते हैं कि ऐसे। हाँ। तो अब कहोगे कि अच्छा, जब मैं चला जाऊंगा अब मेरी बुराई भी ऐसे ही की जाएगी। तो इस तरह करके ना। बिल्कुल। और ऐसे अक्सर होता भी है, अगर हम दो लोग ऑफिस में बैठ के किसी थर्ड पर्सन की बात करें, हम्म। मैं उठ कर चला जाऊँ, तो मुझे भी पता होता है कि अगर जिस लम्हे मैंने जाना है उसने दूसरे बंदे से बात कर लेनी जो मेरी उसकी बात हुई है, ऐसा ही होता है। और इस माहौल से भी टैकल करना होता है। अब हम क्या उसको बिल्कुल डायरेक्ट मुंह पे कह दें कि मेरी बात ना करो, मुझे पता है तुमने मेरी बात कर दी है बाद में, और उसकी भी ना मेरे साथ बात करो। नहीं नहीं, बस अपने सामने ना तो किसी की बुराई करनी है ना बुराई होने देनी है। बस ये आपकी बाउंड्री है। ओके। और हाँ, मतलब सुलह उसको गुजरात का बेहतर तरीके मेन। से करना है, हर दफा डिफरेंट तरीके आजमाने कि किस तरीके से बुराई को रोका जा सके। अपने सामने ना बुराई होने देनी है ना बुराई करनी है, यही तो हमारी बाउंड्री है। बिल्कुल। और एक जो ओपोजिट जेंडर वाली आपने बात की है, हाँ हाँ। तो अब जैसे वर्किंग एनवायरनमेंट होता है ऑफिस वगैरह का, जहाँ हम्म। पे सात आठ लोग इकट्ठे बैठ के काम करते हैं, कोई तीन हम्म। चार मेल है और तीन हम्म। चार फीमेल है, तो हम्म। वो ना चाहते हुए भी वो कोई ना कोई पॉइंट आ जाता है जिसपे वो इकट्ठे, यू नो मतलब डिस्कशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, एक दूसरे का मजाक भी बना लेते हैं। हम्म। तो वो अगर उसको ज्यादा करने की कोशिश करते, तो ज्यादा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट नहीं हो जाता काम करने के लिए? नहीं नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं होगा। मतलब लाइक आपने अपनी तरफ से बाउंड्री सेट करनी होती है कि हंसी मजाक ना हो। फिर मेरे को तो सख्ती से कहा हुआ है ना कि सख्त तरीके से बात करनी है। आप काम की बात करो, ठीक है, आप लाइक मजाक हो रहा है आपको, इन बातों को छोड़े, हम काम की बात कर रहे थे, ठीक है, लाइक काम तक बात कर रखनी है। इसमें ये होता है कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है कि लाइक आपको पता होगा, क्योंकि ना फीमेल्स में एक तो ये होता है कि फीमेल्स में सिक्स सेंस होती है। उन्हें पता चल रहा था बात किस तरह लेके जाने चाह रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए हम काम कर रहे हैं लेकिन किसने पूछ लिया जैसे आज बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है भाई, तो वो जी। कहेंगे हाँ बारिश को छोड़ते हैं, हम लोग काम की बात करते हैं। तो उसको पता लगेगा कि ये पर्सनल मामला डिस्कशन नहीं करना चाह रही। तो पर्सनल मामला डिस्कशन ना करें, काम की बात में काम की डिस्कशन रखें। तो फिर वहां मजाक होगा ही नहीं, काम के साथ मजाक नहीं होता। क्योंकि क्योंकि जब भी ऑपोजिट जेंडर इकट्ठे होते हैं वहां पे शैतान होता है साथ। तो वो शैतान बहुत जल्दी से हमको बहका देता है।
तो ये बाउंड्रीज आपने अपनी तरफ से सेट करनी होती है कि हाँ, मैं मेरी लड़की मजाक नहीं करती, उनको पता लग जाएगा, उनको पता है। लेकिन अगर आप काम इतना अच्छा करती है तो फिर काम होगा, सख्ती का एनवायरमेंट नहीं होगा। आपने बस स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये काम है ठीक है, ये काम हो जाएगा बस। अगले इंसान को खुद ही एक सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ, इससे काम की बात करनी है, ये नहीं कि इससे बात नहीं हो सकती, इससे बात हो सकती है, बट इससे काम की बात होगी। और इससे ये होगा कि हाँ, इतनी बात करनी है, इससे ज्यादा बात करेंगे तो शायद ये नाराज हो जाए। तो ये होगा स्ट्रिक्ट, इस हम्म, तरह कहेंगे स्ट्रिक्ट, जैसे वो होता है, जैसे कोई बॉसी इन्वायरमेंट होता है ना, कि हाँ, आप किसी पे ऑर्डर चला रहे हो, एग्जैक्टली। तो वो नहीं होगा। आप एक, जैसे कि आप कुलीग्स हैं तो नॉर्मल आप बिहेव करेंगे, हाँ ठीक है, ये काम है, इतना कर लिया, इतना रह गया है, इतना बस। और बाकी जो पर्सनल लेवल की डिस्कशन होती है वो आप विद इन फीमेल्स करें, उनको पता होगा कि हाँ, विद इन फीमेल सब कुछ बातें होती हैं। लेकिन अपोजिट जेंडर के साथ हम लोग इस तरह की डिस्कशन नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस तरह से भी हो जाता है कि अगर हम वो डिस्कशन करने वाले नहीं है, हम नहीं बात कर रहे, हम्म। कोई और अगर फीमेल है और वो जो भी डिस्कशन आपसे है वो बाकी दोनों तीनों से बात कर ले, तो आप उस हम्म। चीज को कैसे टैकल करते हैं? हाँ, वो उसमें ये होता है ना कि वो बाकी फीमेल्स कर रही होती हैं, हाँ, उसको पता होता है कि ये नहीं करती तो इससे बात कर लेते हैं। क्योंकि लड़कों के अंदर, तुम उन लड़कों को मौका चाहिए होता है बात करने का, उनके अंदर, लड़कों के अंदर चीज रखी हुई है। तो उनको, आप वहां से उठ के चले जाएं, ठीक है, एक तो ये होगा। अगर आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वर्थ इतनी ज्यादा है ना, फिर तो आपने एक दफा कहना होता है कि हम ये काम कर लें, हम काम की बात कर लेते हैं, एक दो दफा आपने कहना है। थर्ड टाइम आपने उठ के चले जाना है, ठीक है, आपने उठ के ये आप सिग्नल देंगे कि मुझे यहाँ पर बैठना मुनासिब नहीं समझा, कि यहाँ बहुत ज्यादा मजाक होता है, क्योंकि जहाँ बुराई है, एक मुसलमान को वहां पे नहीं होना चाहिए। ये सीधी बात है। आप उठ के चले जाएंगे, उनको भी सिग्नल पता लग जाएगा कि हाँ, इसके सामने मजाक नहीं हो सकता, और जहां बुराई है आपने वहां बैठना ही नहीं है। तो हाँ, काम की बात है तब हम्म, बैठे रहिए आप, लेकिन जब नहीं हो रही काम की बात, आप साइड पे हो जाए, जरूरी नहीं कि उठ के चले जाएं आप, किसी और साइड पे मूव कर लें, उनको पता लग जाएगा कि हाँ, कि ये बुराई हो रही है, ये गलत चीज थी, ये मुसलमान है, तो मुसलमान का रद्द ऐसा नहीं होता आप। या अगर मुझ साइड चेंज नहीं भी करनी तो आप मोबाइल में लग जाए, कुछ ऐसे उनको सिग्नल देंगे जैसे आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आप बुराई में शामिल ना हो। मैं समझ गया आपका पॉइंट। ओके। हम्म। अच्छा, एक मेरे ख्याल से एक इसमें सेल्फ एस्टीम का मैटर भी आ जाता है हम्म। कि समटाइम्स हम इस तरह से भी लो फील कर सकते हैं कि अच्छा नहीं, अगर वो एक फीमेल बाकी सबसे बात कर रही है, सब मेल हम्म। से बात कर रही है, तो उसको हर हम्म। चीज का पता है। अगर हम उसको बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं कि नहीं बस काम की बात करें, तो वो शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर सकते या हमसे बात नहीं कर सकते। मुझे लगता है इसमें ये भी थोड़ा सा एक नेगेटिव आ जाता है, हालांकि इसमें नेगेटिव चीज कोई नहीं है, लेकिन जब कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता तो ये फिर नेगेटिविटी की तरफ इंसान जाता है, वो थोड़ा सा खुद को शैडो फील करता है। तो हाँ, ऐसा ही है। इसमें ये चीज है, ये सेल्फ एस्टीम जो है ना, वो हमारी जो है वो कनेक्ट होनी चाहिए अल्लाह ताला से। सेल्फ एस्टीम हाँ में हाँ, तीन ही चीजें होती हैं, लाइक के हमें इज्जत मिले, ठीक है, ठीक है, हम बिल्कुल। किसी से कनेक्ट होंगे ना, तो इज्जत देने वाला जात अल्लाह ताला की है, ठीक है। आप जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, इज्जत जब मिलेगी ना, अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगी, कोशिश और मेहनत से नहीं मिलती, ठीक है। सेल्फ एस्टीम में और भी चीजें होती हैं कि आपकी कोई तारीफ करे, तो आप किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है आपको। आप अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अकेले भी हो, तो आप वही काम कर रहे हो जो कि आप हम्म, जब पब्लिक में थे वही कर रहे हो, तो फरिश्ते आपकी तारीफ करते हैं, फरिश्ते अल्लाह के सामने बताते हैं कि हाँ, ये बंदा अल्लाह के सामने ये बात कर रहा है। तो बजाय कि आप किसी और की तारीफ की, अगर खालिक आपका तारीफ करे, अब खालिक आपसे मोहब्बत करे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कुरान मजीद में अल्लाह कहते हैं कि हमने औलाद आदम को इज्जत दी है, ठीक है, ये चीज बात करते हैं, तारीफ की बात की है, कि इंसान की बात की है, कि वो लोग अल्लाह ताला के दोस्त होते हैं, ठीक है, सच सच बोलने वाले जैसे अल्लाह ताला का दोस्त होता है। तो वो आपकी सेल्फ एस्टीम जो अल्लाह ताला से कनेक्ट होगी ना। देखिए, अब आपने कहा कि जब आप इस तरीके से कनेक्ट नहीं है जैसे कि बाकी फीमेल्स कनेक्ट हैं, तो आपकी सेल्फ एस्टीम लो होना जी शुरू जी। हो जाएगी। तो जब आपकी सेल्फ एस्टीम है ही अल्लाह ताला से कनेक्ट, कि आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है। कॉन्फिडेंस में क्या होता है, आप बहुत कॉन्फिडेंसली बोल सकते हो, कॉन्फिडेंसली प्रेजेंट कर सकते हो, कॉन्फिडेंटली किसी इंसान से कम्युनिकेट कर सकते हो, जब ये सारा कुछ आपका अल्लाह ही की तरफ से आ रहा है, कि आप बोल रहे हो तब भी अल्लाह के लिए बोल रहे हो, आप काम कर रहे हो तभी अल्लाह के लिए कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो तभी अल्लाह के लिए कर रहे हो, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और अल्लाह का काम मैं अपने बेस्ट वे के अंदर करूंगा। और बस 1 मिनट रह गया खत्म होने के अंदर, हम्म, बताती हूँ एक और चीज थी, कि सेल्फ एस्टीम आपकी, बल्कि मुझे पॉइंट भूल गया, कि सेल्फ एस्टीम आपकी अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। और इसमें सेल्फ जी। एस्टीम लो नहीं आपने करनी, क्योंकि आपको जितनी भी चीजें मिली है ना, और जितनी भी चीजें मिल सकती हैं वो आपको अल्लाह ताला से ही मिलेंगी। अच्छा हाँ, लास्ट पॉइंट मुझे याद आ गया, कि आपने किसी के साथ अगर कनेक्ट होना है ना,
उसका बेहतरीन हल ये है जी कि जी। आप उसके प्रॉब्लम सॉल्व करो। किसी के साथ बॉन्ड बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आप ऑपोजिट जेंडर के साथ भी हो ना, तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करो। लाइक किसी को अगर हेल्प की जरूरत है ना किसी काम में, ठीक है, तो आप उसके काम में उसकी हेल्प करो, हाँ आप उसकी